और हमारे साथ जनाब अर्श साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आपने अभी देखा होगा कि गुज़िश्ता 9 मुहर्रम को अभी आए थे ये लोग, और इनके साथ 2-3 जवान और थे जिन्होंने इस करबला में आकर नवाखानी और सीनाजनी करी थी। और मैं उन जवानों से भी अभी आपसे यानी मुलाकात कराऊँगा, उनसे पूछेंगे सवाल कि आपको इस करबला के बारे में कैसे पता चला और यहाँ कब आए आप? मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले एक वीडियो देखी थी जो इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे तक आई। वो एक हेरिटेज इंथुसियास्ट है, उनका नाम है मारूफ, वो मौलवीगंज के रहने वाले, उनके तारीख़ी इमारतों के ऊपर वो वीडियो बनाते हैं। तो मैंने वो उस इंस्टाग्राम की वीडियो को देखा, वो ये अमेठी करबला का उसमें वीडियो था। तो मुझे हैरत ये हुई कि ये करबला हेरिटेज इंथुसियास्ट इतने ज़्यादा उनको ये है कि यहाँ आएँ और इसको देखना, इसकी वीडियोज़ बना रहे हैं, और वो लोगों से कह रहे हैं कि ये जिस कम्युनिटी की है वो लोग आएँ यहाँ, इसको आबाद करें। इतने ज़्यादा हेरिटेज मोनूमेंट्स जितनी भी वीरान है उनमें क्या आती हैं, कुछ मजहबी मुकामात है और जो गैर मजहबी मुकामात हैं। गैर मजहबी मुकामात में पैलेसेस, ये सब मजहबी मुकामात लखनऊ में बेशतर क्या इमाम बाड़े हैं, मसाजिद हैं, करबलाएँ हैं। अब जो पैलेसेस वगैरह हैं जैसे छतर मंजिल और ये सब, ये कैसे आबाद होंगे भाई? ये सरकार, अभी आपने देखा होगा चंद रोज़ कबल उसको जो है वो रेस्टोरेंट बना रही है, खैर वो आबाद हो जाएंगे। मगर जो हमारे इमाम बाड़े और मस्जिदें हैं वो कैसे आबाद होंगे? वो तो सरकार की ना उसकी ज़िम्मेदारी है ना होना चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी कौम की ये सब मिल्कियत है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन करबलाओं को आबाद करें। ये करबला जो एक अरसे से वीरान पड़ी रही है, मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर साहब एक बहुत आला पाए के शायर भी और वाजिद अली शाह के अहद आखिर में वो गुज़रे हैं। उनका एक मशहूर शेर है वाजिद अली शाह के अहद आखिर में, उन्होंने कहा था, अब कहाँ वो लखनऊ वो साकिनाने लखनऊ, रह गई ज़ुबान पर बस दास्ताने लखनऊ। तो 9 तारीख़ को हम लोगों ने ये तय किया, हमने, हमारे कुछ ये काजिम भाई हैं और भी कुछ दोस्तों ने तय किया कि लखनऊ के ऐसे इमाम बाड़ों, दरगाहों, करबलाओं में जाएं और वहाँ आज़ादारी बर्पा करें जहाँ जाने वाला कोई नहीं है। जैसे ये हुई, ये भी लखनऊ के हदूद में रेजिडेंसी का इमाम बाड़ा, कदम रसूल और लाल करबला जो कि पुलिस लाइन्स और ये सब पूरा उसी की जायदाद। तो हम लोग ऐसी करबलाओं में गए, तो यहाँ जब आज़ादारी बर्पा की उसकी वीडियो हम लोगों ने नशर की सोशल मीडिया के ऊपर कि मोमिनीन आए यहाँ, तो मोमिन भी यहाँ आए और माशाल्लाह आज यहाँ एक बड़े पैमाने के ऊपर आज़ादारी बर्पा हुई। और यही तवक्को है और यही मैं लोगों से अपील करूँगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आओ, इस करबला को आबाद करो। जितने भी वीरान ऐसे खंडर हो रहे इमाम बाड़े हैं, दरगाह करवाएं, जितना अपने से हो सकता है, रुपए पैसे से नहीं तो आके 2 बोल मातम ही पढ़ दें। हम लोग रुपए, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग रुपए पैसे से कुछ इतना नहीं कर सकते थे। मोमिनीन आए, किसी ने तबर्रुक का इंतज़ाम किया, किसी ने फर्श आज़ा का, किसी ने कुछ। हम लोगों का बस यही इरादा कि 2 बोल मातम पढ़ दें। और यही 9 मुहर्रम की रात में भी दीगर जगहों पर किया। आज जितने भी उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा या लोग, शुआरा और नहा खान लोग आए, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और दीगर ऐसी जगहों के ऊपर मैं यही अपील करूँगा कि आप लोग जाएँ और ऐसे वीरान इमाम बाड़ों, दरगाहों, करबलाओं को आबाद करें आप लोग। अब मेरे साथ काजिम साहब हैं, ये भी उस दिन आए थे, और आप जब यहाँ आए तो आज ये जो प्रोग्राम रखा, तो इसमें ये कैसे लोगों को आप लोग ने इत्तला दी और इसके बारे में आपने क्या कदम आगे उठाया था? क्या वक्फ बोर्ड गए थे या किसी बड़ी शख्सियत से आपने रब्ता किया कि इस सिलसिले में क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस करबला के मुताल्लिक़ तो सबसे पहले हमारे एक दोस्त अली शान हैं, वो इसके मतलब वारिसान में से आते हैं कुछ, उन्होंने इत्तला दी थी। तो साल भर कबल इस करबला में आए थे। 3 मिनट की एक वीडियो व्हाट्सएप के ज़रिए वायरल करी थी जो अली रदी साहब तक पहुँची, उसके बाद वो इस करबला में आए। जी। लेकिन साल भर आने के बाद भी वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही यहाँ पर कोई बोर्ड नस्ब किया। कम से कम अगर बोर्ड नस्ब कर दिया ताकि लोगों को पता चलता कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और अभी भी आने के बाद भी उनके शुक्रगुजार है कि कम से कम आए, लेकिन ये अच्छी बात है, उन्होंने एक अच्छी पहल करी। लेकिन वक्फ बोर्ड को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए उस पर भी उन्होंने कहा कि हम अभी जाके देखेंगे कि इसका कितनी ज़मीन है, क्या है, उसके बाद इसको हम। तो वो साल भर पहले भी आए थे, वो देख सकते थे। बिल्कुल उन्होंने आए, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कुछ वक्त नहीं गुजरा क्योंकि इतनी हमारी आराज़ी उसको देखा जा सकता है। और दीगर ऐसे कितने औकाफ हैं जो इस बदहाली के शिकार हैं। और अभी आपकी मतलब चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड से क्या अपील है इस वीडियो के ज़रिए से? चेयरमैन साहब से अपील यही है कि कम से कम इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी फेंसिंग इस तरह से कर दे जो कि नजिस जानवर ना आ सके। रोज़े का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहा है, अभी भी नजिस जानवर रोज़े के अंदर टहले। उस दिन जब हम लोग आए, इससे पहले जब आए तब बहुत बुरी हालत थी। 9 मुहर्रम को जब हम अर्श भाई आए तो यहाँ पे शराब की बोतलें, बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी थी जिनका बयान नहीं किया जा सकता। ये हालत है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बयान किया। डॉक्यूमेंट्स से जब वक्फ बोर्ड गए तो पता चला कि इसके बहुत से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उनके पास खुद ही नहीं है।
जो इनके वक्फ बोर्ड के अलीशान साहब, वो उनके पास कुछ ऐसा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है कुछ? उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड में दिए थे। हालांकि वक्फ बोर्ड का तो वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से जो भी काफ़ी अली जैदी साहब ने सपोर्ट करना था, काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी उन्होंने बहुत कुछ दिखवाया और हम लोग को बुलाया, बात भी करी उन्होंने काफ़ी अच्छी। उन्होंने अपने तरफ से जो भी कुछ मदद कर सकते हैं तो उन्होंने हत्तल इम्कान करी। लेकिन अब ये देखना है वक्फ बोर्ड इसके बारे में आगे क्या करता है भाई, इसलिए कि कम से कम इसकी बाउंड्री नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि इसके हम तामीर कराना आवाम का काम है, तो ठीक है आवाम तामीर करा, लेकिन कम से कम इसकी बाउंड्री वगैरह फेंसिंग वगैरह करा सकता है ताकि इसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि बहुत सी ऐसी इमारतें हैं कि जहाँ पे शियों की प्रॉब्लम रहती है, जैसे हमारे HAL की मस्जिद है। आवाम ये कहती है कि जो है वहाँ पर हम नहीं जा पाते, वहाँ पर ये मसाजिद हमारी दूसरे लोग कब्ज़ा कर ले रही है, इबादत गाहें दूसरे लोग कब्ज़ा कर। इसमें हम लोगों की भी बहुत सी गलती। शादरा की मस्जिद है, शादरा की मस्जिद में ये साहब भी जा चुके हैं, खुद नदवी साहब का ये कहना है कि वहाँ पे सजदागाहें मौजूद हैं और सिर्फ मोमिनीन जाते हैं संडे के दिन जाके अलम उठा के सिर्फ चले आते हैं। वहाँ के ना कि वहाँ जमात का भी इंतज़ाम नहीं होता। मोमिनीन को चाहिए कि खुद जाके ऐसी जगहों पे विज़िट करें और वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, उन मसाजिद में विज़िट करें जाके, ताकि प्रॉब्लम ना हो। HAL की मस्जिद में क्या, HAL की मस्जिद शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई नमाज का जमात का कोई इंतज़ाम नहीं होता, हत्ता कि वहाँ शिया अज़ान तक नहीं होती है HAL की मस्जिद में, वो जबकि वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खुद नहीं देते। खुद हम लोग को इनिशिएटिव लेना चाहिए, अगर कोई रोके तब बताए, वक्फ बोर्ड में इसकी शिकायत करे, उलमा से इसकी शिकायत करे। जब मस्जिद शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज है तो आपको अज़ान देने से वहाँ कौन रोक सकता है? हमारे अहले सुन्नत बरादरान, हमारे भाई हैं, बिल्कुल अज़ान दे, उनको मस्जिद अल्लाह का घर सब अज़ान दे सकते हैं, जैसे वो अज़ान दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। जुमा तो दोनों होता है, जुमे के अलावा जुमा मोमिनीन वहाँ पे तो अज़ान भी तो हो सकती है, लेकिन अज़ान खुद नहीं दी जाती। सजदागाहें वहाँ भी मौजूद है, मोमिनीन को चाहिए ऐसे मकामात पे विज़िट करें। इसी तरह जेठा में एक मस्जिद है जो वीरान पड़ी हुई है, खुद हम मोमिनीन को चाहिए कि ऐसे मकामात पे विज़िट करें और लोगों को बताएं ताकि वो आबाद हो सके। और जिस मकसद के लिए वो बने थे, ये करबला भी जिस मकसद के लिए बने थे आज इसलिए वीरान है क्योंकि मोमिनीन यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। अब जो मोमिनीन आए उनका फ़रीज़ा है कि दूसरे लोगों को बताएं ताकि आबाद हो सके। इंशाअल्लाह अब यहाँ पे मोमिनीन आना शुरू हुए हैं और इन बरादरान की कोशिशें थी और मेहनत थी, और हमारी दुआ भी है कि शहज़ादी इनकी इस छोटी सी कोशिश को कबूल करें और इनको यानी इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। अर्श साहब कुछ अपील करना चाह रहे हैं? बस एक अपील ये करना चाह रहे हैं क्योंकि इस मीठी कस्बे में और इस करबला के इर्द गिर्द अपने मोमिनीन की कोई भी आबादी नहीं है, कोई एक घर नहीं है। तो अपील ये है कि जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको यहाँ थोड़े से घर कुछ मोमिनीन के यहाँ ऐसे बसा देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत वसी अराज़ी इसकी है, बहुत ही वसी अराज़ी। आप चारों तरफ, खाली ये हुदूद ये करबला नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा अराज़ी है चारों तरफ, बहुत मोमिनीन को यहाँ बसाया जा सकता है ताकि ये करबला अब, क्योंकि कब अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ, हम लोग यहाँ आए और फेंसिंग भी लगी हुई है कांटोदार, मैं खुद उसके ऊपर फिसला तो मुझे कांटे सब लोहे के अंदर सब भूख गए। ये हालात हो रहे हैं। अगर यहाँ मोमिनीन आ जाएंगे तो आबाद हो जाएगी यहाँ, अगर लोग यहाँ कुछ रहने लगेंगे बाज़ मोमिनीन। इंशाअल्लाह। अब आपने देखा जैसे कि यहाँ पर आज काफ़ी तादाद में मोमिनीन आए हैं और इस मौसम में भी इतने कसीर तादाद में यहाँ पे मोमिनीन का आना इस बात की दलील है कि आज भी ये उस मिशन को, उस पैगाम को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाने के लिए क़ुरबानी दी, कि जो उनकी यादगार है, जो उनकी निशानियाँ मौजूद हैं पूरे लखनऊ में और आतराफ़ में। आप देखें तो यहाँ पर मुस्तकिल मोमिनीन आ रहे हैं और हमने अभी यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी लोगों से रब्ता किया। यहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो अहले सुन्नत बरादरान है, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने का भी कहना है कि यहाँ पर लोग आएँ, कोई मुश्किल नहीं है। और अभी हमने भी देखा कि जब हम आ रहे थे तो रोड से हमने जब पूछना शुरू किया तो हमारे बरादरान अहले सुन्नत ऐसे थे जिन्होंने कहा चलिए हम आपको पहुँचा दें, तो वो यहाँ हमें यानी मोड़ तक करबला के जो रास्ता था वहाँ तक छोड़ कर आए। तो हमारी यही गुजारिश है जिन वीडियो अफराद तक, जिन मोमिनीन तक ये वीडियो पहुँच रही है कि वो यहाँ पर कभी उनको छुट्टी हो, क्योंकि मसरूफियात रहती हैं, मुहर्रम भी चल रहा है, तो 4-5 अफराद संडे को है या शब जुमा के शब जुमरात में तो यहाँ मुश्किलात होंगी, तो 4-5 बजे ऐसा वक्त निकाल लें और अपने व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक है, इस पर डाल दें कि 4-5 मोमिनीन हम जा रहे हैं, जो अफराद आना चाहें वो इतने बजे यहाँ पहुँच सकें। तो अगर 5-5 अफराद आएंगे तो इंशाअल्लाह ये काफ़िला बढ़ता रहेगा, क्योंकि नेक जो रास्ता होता है उस पर इंसान अगर एक कदम आगे बढ़े तो अल्लाह जो है वो ज़राए फ़राहम करता है। और आप देखें कि यहाँ पर कल सिर्फ 3-4 बरादरान आए थे और आज माशाल्लाह से यहाँ हमने देखा कि 60-70 मोमिनीन इस मौसम में भी यहाँ आ गए। अगर मौसम अच्छा होता तो इंशाअल्लाह और मोमिनीन आते, क्योंकि एक और करबला अभी आप इस चैनल के ज़रिए से हमने दिखाई थी, उसमें भी आपने देखा कि जो निशादगंज में मौजूद है वहाँ पे भी इस तरह का एक प्रोग्राम था, तो कुछ मोमिनीन वहाँ भी पहुँचे हैं। और हमारे और भी मोमिनीन से गुजारिश यही है कि वो अपने इमाम बाड़े और अपने महल्ले की मस्जिद और इमाम बाड़े के जो इंतज़ामिया देखते हैं वो देखें, लेकिन इन सब जगहों पर अगर आप आएँगे तो इंशाअल्लाह शहज़ादी की तरफ से आपको एक अजर अज़ीम अता होगा।
होगा, क्योंकि इन आबादी यहाँ पे जैसा कि बहुत सारे जगह पड़ी हुई है, अगर शिया वक्फ बोर्ड से यहाँ पे बात करके कुछ मोमिनीन को बसाया जाए तो इसकी देख रेख हो सकती है। कम से कम ऐसा यहाँ पे हो जाए कि कोई नजीस जानवर या कोई ऐसे अफराद के जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे नजासत गंदगी फैलाते हैं, उनसे ये करबला महफूज रह सके। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये करबला मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर साहब की तामीर करदा है, जो कि अहद वाजिद अली शाह के आखिरी दौर में ये तामीर हुई। और इसके वर्सा में जनाब अली शान साहब हैं, जो लखनऊ के मंसूर नगर एरिया में रहते हैं, जिन्होंने लोगों को बताया इस करबला के बारे में। तो मोमिनीन आए यहाँ, और कुछ मोमिनीन यहाँ 9 तारीख़ को भी आए थे, उन्हीं ने मातम किया था, नवाखानी सीज़न जनी की थी। तो वो जब वीडियो नश्र हुई तो मज़ीद लोग आज आए यहाँ और नवाखानी सीना जनी हुई। तो ये हालत हो रही है यहाँ की करबला की, आप देखिए सब बिल्कुल एकदम ख़त्म पे है लग रहा है, और हालत ये हो रही है वीडियो की करबला की।